डेली वेजर जो है उनका कसूर क्या है? हम तो अपने घरों में बैठे, मिनिस्टर अपने घरों में बैठे, एस्टेट एम्प्लॉय वाले काम कर रहे हैं, पावर डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं। आखिरकार इन डेली वेजरों का कसूर क्या है? अगर भाजपा ने इनसे प्रॉमिसेस किए थे इलेक्शन के टाइम हम सबको पक्का करेंगे, अब भाजपा ब्लैकमेल करती है हमारा सीएम बनेगा तब आपको पक्का करेंगे। आखिरकार ये क्या है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे डेली वेजर भाई है, कि आप ये देखिए आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, आपके साथ गलत किया है, फेक प्रॉमिसेस किए भाजपा ने। तो मैं यही कहूँगा आने वाले इलेक्शन में आप इनको करारा जवाब दीजिए। बताइए, पीडीपी अगर एक वहाँ पे कुछ उनका डे चल रहा था, मुफ्ती साहब का था, दिन था, तो आपको क्या तकलीफ थी? एफआईआर किस बात की? मुझे बताइए ना, एफआईआर किस बात की? तो फिर तो आप पे भी एफआईआर लगनी चाहिए। आप भी तो प्रोटेस्ट करते हैं, आप भी तो मीटिंग्स करते हैं, आपके ऑफिस में ही जाइए 50 बंदे आपको कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब कौन सा प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं? मुझे बताइए। रविंद्र रैना जी कहीं जाते तब कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते? कविंदर गुप्ता जी कहीं जाते या भाजपा का कोई लीडर जाते हैं तब प्रोटोकॉल फॉलो करता है? मुझे बताइए। तब तो करता नहीं है, तब धज्जियां उड़ा देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आते तब धज्जियां उड़ जाती है। क्यों? देवेंद्र राणा जी जाते तब। लेकिन इनको टारगेट बनाना है सिर्फ कश्मीर के लीडर्स को। कश्मीर में एक सीट निकाल के बताए। आप जम्मू में तो डोगरों के साथ आपने गद्दारी करी थी, कश्मीर में एक सीट भी निकाल के बताए, बिना किसी मतलब फेयर इलेक्शन करके मुझे बताइए। लोगों का मैं चाहता हूं, देखता हूं कितने लोग आपको वोट देते हैं। कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी कभी आएगी नहीं पावर में, और बीजेपी का मकसद ये है कश्मीर के लीडरों को दबाओ, उनको अंदर डाल दो, महबूबा मुफ्ती को अंदर डाल दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अंदर डाल दो, ताकि लोग वोट ना करें और ये बीच में से सीट निकाल लें। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी एनसीपी ऋषि कौल केलम जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को जो है 370 और 35 से तोड़ा गया था और दुहाई ये दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है एक संविधान के तहत जो है कानून लागू नहीं होते हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारे कानून जो हैं वो यहाँ पे लागू किए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। जिस तरह से अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें और कोविड-19 का जो अभी प्रोटोकॉल चल रहा है उसके तहत जो भी गाइडलाइंस हैं उसके तहत जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है, वो है पीडीपी। और पीडीपी के जिस तरह से कल ही जो एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें पार्टी के जो लीडरान हैं उन पे 10 लोगों पे जो है एफआईआर दर्ज की गई है। क्या आपको लगता है कि कानून एक, देश एक, और उसको इम्प्लीमेंट जो है वो अलग अलग तरीक़ों से किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जो लोग इस टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो कहते हैं नहीं जी उनने गलत किया, उन पे एफआईआर होनी चाहिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि अगर कोविड है, अगर लोग मर रहे हैं, लोगों की इतनी बुरी कंडीशन है, तो आप रैली कर रहे हो? आप 70,000 लोगों की अगर कुर्सियाँ आपने लगाई थी, आप 70,000 लोगों की रैली, इसका मतलब आप 70,000 लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। आपको भी सोचना चाहिए थे, आप देश के प्रधानमंत्री है, कि क्या मेरे को रैली इस टाइम करनी चाहिए थी, जबकि देश इस टाइम इस मुसीबत में है, और आप रैली पे रैली कर रहे हैं। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू यूनिट की बात करता हूँ, कश्मीर में ये प्रोटेस्ट करेंगे, कश्मीर में ये एजिटेशन करेंगे, जम्मू में ये रैलीज करते हैं, जम्मू में ये दरबार करते हैं, तब कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई पीडीपी की जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, मतलब कोई एजिटेशन नहीं है, वो तो मुफ्ती साहब का डे था, उस दिन बरसी पे जा रहे थे, कोई प्रोटेस्ट तो था नहीं, उसको एक तो इन्होंने बुरी तरह से पहले रोका, उनकी गाड़ियों को आने नहीं दिया, मतलब इन्होंने जानबूझ के उसको हरासमेंट किया, ठीक है। फिर ये एलिगेशन लगाते हैं इन पे जी एफआईआर करो। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री पे भी एफआईआर लगना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो 70,000 लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे, कोविड इतना अगर है तो आप क्यों रैली करा रहे हैं? कोई इतनी जल्दी नहीं है, यूपी में रैली करा रहे हैं, क्यों? सबसे पहले तो भाजपा के लीडर्स पे भी एफआईआर करो, भाजपा के लीडर्स पे क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हम जैसे जो अपोजिशन लीडर्स है, अगर हम कुछ बोलेंगे हम पे एफआईआर करेंगे, झूठा मुकदमा डालेंगे, हमें अंदर कर देंगे। ये भाजपा की एक छोटी सी एक साजिश है, अपोजिशन को चुप कराने का। अपोजिशन लीडर्स को चुप कर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो एनसीपी का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे पीडीपी का हो, जो भाजपा के लीडर्स या भाजपा के खिलाफ बोलेगा उस पर कोई ना कोई दफ़ा लगा के उसको अंदर करेंगे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं की है, एलजी भी इन्हीं का है, पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्हीं का है, सब कुछ सुनवाई नहीं की है। हमारी कौन सुनेगा? मुझे बताइए, आम जनता की भी कौन सुनेगा? आप ये बताइए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एलजी साहब से आप एज ए मीडिया पर्सन सुबह लेटर भेज दीजिए मुझे एलजी साहब से, किसी गरीब लोग की मदद के लिए, गुहार लगाने के लिए आप एलजी साहब से मिलना चाहते, बिल्कुल मुलाकात नहीं मिलेगी। राजभवन के गेट तक आपको परमिशन नहीं है। परमिशन किसको है? जो भाजपा के लीडर्स हैं। अभी भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी लीडर कहेगा मुझे एलजी से मिलना है,
5 मिनट में उसको वेलकम है। और अगर अपोजिशन लीडर कहेगा मुझे मिलना है, कोई जी जगह नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, एलजी साहब बिजी है, तब कोविड की गाइडलाइंस बताएंगे। आखिरकार क्या है, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह कर रखा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया भाजपा ने। मुझे बताइए, भाजपा ने स्लोगन्स लगाए थे 370 हटेगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, डेवलपमेंट होगी, मोदी साहब आके यहाँ भाषण देते थे नया जम्मू कश्मीर बनेगा। आप देखिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और आगे जाएगा। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के युवाओं का कसूर क्या था? ना जॉब रही, ना ज़मीनें रही और ना सेफ्टी रही। क्राइम इतना बढ़ रहा है, हर चीज़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को पीछे कर दिया, युवाओं को पीछे कर दिया। हमारा जो हक था वो हमें नहीं मिल रहा है, 370 भी हमसे छीन लिया। अब लैंड की कसर बची थी, वो भी दिन ब दिन मतलब नए नए प्रोटोकॉल्स, नए नए कानून निकाल रहे। आखिरकार क्यों? जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? भाजपा ये जो गुंडा राज चला रही है, ये कब तक? वो कहते हैं कि जैसे वो अकबर बादशाह के टाइम पे या जैसे वो मुगलों ने राज किया, ये चाहते हैं हम भी वैसे ही राज करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को दबा के रखेंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर भाजपा को कोई मिला है तो जम्मू कश्मीर, टारगेट करना है जम्मू कश्मीर। तो आखिरकार कब तक चलेगा मुझे बताइए। पीडीपी अगर एक वहाँ पे कुछ उनका डे चल रहा था, मुफ्ती साहब का था, दिन था, तो आपको क्या तकलीफ थी? एफआईआर किस बात की? मुझे बताइए ना, एफआईआर किस बात की? तो फिर तो आप पे भी एफआईआर लगनी चाहिए। आप भी तो प्रोटेस्ट करते हैं, आप भी तो मीटिंग्स करते हैं, आपके ऑफिस में ही जाइए 50 बंदे आपको कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब कौन सा प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं मुझे बताइए। रविंदर रैना जी कहीं जाते तब कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते, कविंदर गुप्ता जी कहीं जाते या भाजपा का कोई लीडर जाते है तब प्रोटोकॉल फॉलो करता है मुझे बताइए? तब तो करता नहीं है, तब धज्जियां उड़ा देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आते तब धज्जियां उड़ जाती है, क्यों? देवेंद्र राणा जी जाते तब। लेकिन इनको टारगेट बनाना है सिर्फ कश्मीर के लीडर्स को, इनको टारगेट बनाना है अपोजिशन के लीडर्स को, चाहे वो एनसी का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, उसको टारगेट बनाना है। आखिरकार कब तक? ऋषि जी, अगर बात करें हम एनसीपी की, एनसीपी में अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर से वाहिद एक चेहरा आप दिखते हैं जो हर बार जो है लोगों से रूबरू होते हैं मीडिया के माध्यम से। कारण क्या है? क्या एक संगठन की कमी है? क्या दिक्कत कहाँ पे है? देखिए, संगठन की कमी नहीं है। एक्चुअली एनसीपी जो है वो कांग्रेस का कोलिशन पार्टनर है सेंटर में, जो जब पिछली सरकारें थी, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है कश्मीर में काफ़ी अच्छे मजबूती पे, आप देखिए इस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करूं तो 15,000 से प्लस कार्यकर्ता है हमारे पास है, ठीक है। आने वाले जल्द ही आप देखिए मार्च के टाइम में एनसीपी एक बड़ी रैली भी कर रहे हैं, माननीय शरद पवार जी खुद आ रहे हैं जम्मू कश्मीर। तो एनसीपी को कमज़ोर मत समझिए, एनसीपी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा मेन मिशन है जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो मुद्दे हैं उनके वो उठाना, उनको रेज करना, जो आम जनता है उनके मुद्दों को उठाना। हम सीटों पे, कुर्सी पे पावर हंगरी नहीं है बीजेपी की तरह, हमें पावर की ज़रूरत नहीं है, हमने पावर भी कुर्सियाँ बहुत देखी है, लेकिन हम चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के यूथ है उनके मसले हल है, उनको टारगेट ना करें। ऋषि किलम के अलावा और भी तो चेहरे होने चाहिए एनसीपी में जो आवाज़ उठाएंगे। कश्मीर से उठा रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी कमल गुप्ता जी है, हमारे एक्चुअली बेसिकली हमारे ठाकुर रणधीर सिंह फॉर्मर मिनिस्टर, उनकी डेथ हुई, उसके बाद हमारा नया यूनिट बना। नए यूनिट में हमारे कमल गुप्ता जी है, स्टेट प्रेसिडेंट है। कश्मीर से कुपवाड़ा से भी हमारे जहांगीर वानी है, हमारे कुलगाम से। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बिकॉज थोड़ी सी आपको सर्कमस्टेंसेस पता है, नए नए चेहरे हैं, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ का। बाकी ऐसा नहीं है कि हम मुद्दे नहीं उठा रहे, हम लड़ नहीं रहे हैं लोगों के लिए, हम हमेशा खड़े हैं। अगर बात करें हम एसपीओज की, डेली वेजर्स की या बाकी सब लोगों की, वो वहाँ के वहीं अधर में लटके हुए हैं। जब इलेक्शंस आते हैं उनके साथ मैनिफेस्टो में उनके जो है मुद्दे डाले जाते हैं, लेकिन बाद में भुला दिए जाते हैं और नए नए सपने जो हैं, नई नई बातें जो हैं वो लोगों को बताई जाती है और जो पुराने लोग हैं, जो पुराने जो वादे किए गए होते हैं वो वहाँ के वहीं रह जाते हैं। उनके लिए क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है? देखिए, भाजपा में खुद 2 गुट बने हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, वो कहते हैं हमारे लीडर क्यों आश्वासन देने जाते हैं, ठीक है। मतलब रविंदर रैना जी सीआईएसएफ बीएसएफ के टाइम पे देख लीजिए या बाकी। तो मुझे ये बताइए, एनएचएम वाले हैं, डेली वेजर जो है, उनका कसूर क्या है? हम तो अपने घरों में बैठे, मिनिस्टर अपने घरों में बैठे, एस्टेट एम्प्लॉय वाले काम कर रहे हैं, पावर डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं। आखिरकार इन डेली वेजरों का कसूर क्या है? अगर भाजपा ने इनसे प्रॉमिसेस किए थे इलेक्शन के टाइम, हम सबको पक्का करेंगे, अब भाजपा ब्लैकमेल करती है, हमारा सीएम बनेगा तब आपको पक्का करेंगे। आखिरकार ये क्या है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे डेली वेजर भाई है, कि आप ये देखिए, आपके साथ खिलवाड़ हुआ है,
आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, आपके साथ गलत किया है, फेक प्रॉमिसेस किए भाजपा ने, तो मैं यही कहूँगा आने वाले इलेक्शन में आप इनको करारा जवाब दीजिए। जो जिन लीडर्स ने आपको कहा है कि हम आपको पक्का करेंगे, आज वही मुकर रहे, आज वही सेंटर में डॉक्टर जितेंद्र, मुझे बताइए 60,000 70,000 अगर डेली वेजर है या 50,000 डेली वेजर है, कौन सी बड़ी बात है उनको पक्का करना। जिसकी उम्र अब रिटायरमेंट की पहुँच गई है उसको अभी तक पक्का नहीं है, 50 साल के भी हो गए, पक्का नहीं है। आखिरकार क्या मजाक है, मुझे बताइए। NHM के हमारे यहाँ बाहर बैठे ठंड में, उनके लिए कुछ भी नहीं। LG साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि यहाँ उनके पास आना। मुझे बताइए क्या वो LG साहब अकबर बादशाह है जो वहाँ तक नहीं आ सकते? मैंने आपको पहले कहा LG साहब जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चाबी पे चलते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी चाबी करेंगे, LG साहब, वो पहले आपने देखा होगा कि वो एक टॉय होता था, जैसे चाबी करो तो वो उछलता था, वैसे LG साहब को चाबी सेंटर से होती है, LG साहब डिसीजन बोल देते हैं कि ये डिसीजन ले लिया। LG साहब के पास है ही नहीं कुछ, कोई डिसीजन ही नहीं है। अगर LG साहब के पास डिसीजन नहीं है तो छोड़ दे। हमारे स्टेट, हमारे JKUT को खराब क्यों कर रहे हैं? टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना दिया है, कोई भी LG आके बैठ जाता है और यहाँ हुक्म करता है राजभवन से। आखिरकार क्या? कल को कोई भी फरमान निकाल देता है, LG ने जी ये फरमान निकाल, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं हम पे, क्यों? कभी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों? कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सता रहे हैं, क्यों? अगर महबूबा मुफ्ती जी कहीं जा रहे थे तो उस पर FIR लगाने की क्या बात है? उस टाइम जो कंसर्न DC थे, कंसर्न पुलिस थी वहाँ पे, वो क्या कर रहे थे? उनने उस टाइम SOP गाइडलाइंस क्यों नहीं फॉलो करवाई? जो वहाँ कंसर्न पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, उनका फ़र्ज़ बनता था लाइन में उनको करना, SOP गाइडलाइंस फॉलो करवाना, मास्क, सैनिटाइज़र जो भी था। तो और बाद में ये कहते हैं FIR लगा दो। ये FIR इसलिए लगवाते हैं ताकि आने वाले चुनाव में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना कर सके, उस पर FIR दर्ज होगी, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो फॉर्म ही नहीं भर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की यही साजिश है, जहां उनको पता है हम हारने वाले हैं इलेक्शन में, वहाँ वो FIR लगवा देते हैं उस कैंडिडेट पे ताकि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सके। ये इनकी साजिश है। मुझे बताइए इनको इतना डर है कि उनको नज़रबंद कर देते हैं? अगर इतना है आके बात करो उनसे, या दिल्ली में आप ऑल पार्टी मीटिंग करते हो तब बुला लेते हो, तो नज़रबंद करने का क्या है? सब एक साजिश है, पॉलिटिकल गेम है और कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी बस ये चाहती है इनको दबा के रखे ताकि हमारी ज़बरदस्ती यहाँ सरकार बने, और कुछ भी नहीं, ताकि कश्मीर में जो है बाइकआउट हो जाए, लोग वोट ना डालें और भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठाए। मैं कश्मीर के लोगों से खासकर ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप बाइकआउट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठाएंगे। जैसे वो 5 सरपंच उन्होंने ज़बरदस्ती DDC मेंबर अपने बनाए, तो वैसे ही ये आने वाले इलेक्शन में भी अपने ज़बरदस्ती मेंबर बनाएंगे। और ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोग बाइकआउट करें, ये चाहते हैं कश्मीर के लीडर जब नज़रबंद होंगे तो लोग बाइकआउट करेंगे, ये बीच में से सीटें निकाल लेंगे। इनका मिशन ही यही है कि उनको प्रोवोक करे, कश्मीर के लीडरों को दबाए, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के लीडर, उन सबको दबा देंगे, हाउस अरेस्ट करेंगे और लोग बोलेंगे हम जी वोट नहीं डालेंगे। तो ये फ़ायदा उठा लेंगे बीच से कि अब जी वोट 2% वोट 1% वोट हुआ और BJP जीत गई। ऐसे तो इनमें गट्स है नहीं, खुद का दम है नहीं। मैं BJP के लीडर्स को, नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज करता हूँ, कश्मीर में एक सीट निकाल के बताए। आप जम्मू में तो डोगरों के साथ आपने गद्दारी करी थी, कश्मीर में एक सीट भी निकाल के बताए, बिना किसी मतलब फेयर इलेक्शन करके। मुझे बताइए लोगों का, मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग आपको वोट देते हैं। कोई वोट नहीं देगा। BJP कभी आएगी नहीं पावर में, और BJP का मकसद ये है कश्मीर के लीडरों को दबाओ, उनको अंदर डाल दो, महबूबा मुफ्ती को अंदर डाल दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अंदर डाल दो, ताकि लोग वोट ना करें और ये बीच में से सीट निकाल लें। ऋषि जी, अगर बात करें हम SPOs की, लगभग 35-40 हज़ार जो संख्या है इनकी भी, और इनकी ज़िंदगियों के साथ भी जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत सारे SPOs ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में अपनी जानें तक गंवा दी। वहीं अगर सवाल जो है वो DGP साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो क्या इन SPOs को हक नहीं है, अगर ये 24-24 घंटे ड्यूटीज़ देते हैं, इनके लिए भी एक पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि ये भी आने वाले समय में 2-4-5 साल का समय रख के जो है इनको पक्का कर दिया जाए, इस तरह का कुछ समय रखा जाए ताकि ये भी अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकें इस बेल्ट फोर्स में? देखिए क्यों नहीं, इनका हक है, इनका हक बनता है। ये जब हमारे साथ 24 घंटे सर्विस करते हैं या फिर 24 घंटे साथ रहते हैं, तो इनको क्यों नहीं इनका हक मिल रहा है? मुझे बताइए, अगर किसी SPO की जान जाती है उसको बराबर कंपनसेशन क्यों नहीं मिलता है? उसके परिवार को नौकरी क्यों नहीं मिलती है? आखिरकार कब तक वो सहेंगे? मुझे बताइए, क्या वो इंसान नहीं है? उनके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? यही मैं आपको बोल रहा हूँ, जब से ये UT बनी है तब से ये अपना कानून चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता था जब तक JNK में 370 है हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई यहाँ पे राज नहीं कर सकते। UT बना के इन्होंने लोगों से झूठे प्रॉमिस किए कि UT बनेगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, नया भारत बनेगा, आपको नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, सब प्रॉमिस फेक। जैसे मेट्रो वाला इन्होंने कहा, MP को ये नहीं पता है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट है भी या नहीं है, वो पार्लियामेंट में बोल रहा है। तो वैसे ही SPOs को उनका हक मिलना चाहिए। मैं ये कहूँगा अगर उनकी पेशेंस टूट गई तो फिर सड़कों पे आएंगे और तो कुछ नहीं होगा। फिर ये बोलेंगे ये एजिटेशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन। आज ये बताइए महाराजा हरि सिंह का छुट्टी घोषित नहीं कर रहे हैं, आखिरकार क्यों? वजह क्या है?
इनके पास रीज़न ही नहीं। ये चाहते हैं कि जैसे इलेक्शन का टाइम आए उस टाइम में घोषित कर देंगे हम जी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये सोची समझी साजिश है और कुछ भी नहीं। ये इन्होंने मतलब ये हमारे रविंद्र रैना जी है, क्या है मुझे बताइए, उन्होंने बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बना रहे यूथ को, बेवकूफ़ पे भी हम जी कर रहे हैं डेली वेजर पे। जब उनसे मीडिया वाले सवाल करते हैं उन्होंने भी मीडिया में भी पिक एंड चूज़ रखे कि किसको इंटरव्यू देना है किसको नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्टेड मीडिया की है कि किसको हमें इंटरव्यू, जो हमारे फेवर में बात करेगा, जो हमारे फेवर में ये करेगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि हम एक्सपोज हो जाए, हमारे पास जवाब नहीं रहेंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक आप दबा के रखोगे, कब तक आपका गुंडा राज चलेगा। ऋषि जी, कुछ लोग जो हैं एसपीओस को मिसलीड भी कर रहे हैं कोर्ट के नाम पे या बाकी सारी चीज़ों के नाम पे, और सुनने में ये भी आता है कि बहुत सारा पैसा भी जो है उनसे लिया जा रहा है। आपको लगता है कि कुछ उन चीज़ों से जो ये हमारी एजेंसीज है, एक तो उन पे नज़र बनाई रखी होगी या नहीं रखी होगी, या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? काफ़ी सारे लोगों ने बताया भी, कहा भी, अपील भी की कि अगर इस तरह के कोई लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उनकी मेहनत की कमाई जो उनको मिलता है 6,000 या 9,000, उसमें से भी वो अपना जो कमाई जो है वो अपने इस उम्मीद में लगा देते हैं कि हम परमानेंट हो जाएंगे और किसी एक शख्स को पकड़ा देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे एस्टेट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे एनएचएम एम्प्लॉय, कोई भी उनको मिसलीड करे या कोई भी अपनी सियासत के लिए, अपने टीआरपी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए उनको कहे कि मैं आपके लिए आगे लड़ूंगा, मुझे पैसा दो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुझे, क्योंकि देखिए हर एक का अपना प्रोफेशन है। कोई आएगा बोलेगा मैं कोर्ट में लड़ूंगा आपका केस, आपको वहाँ से जस्टिस मिलेगा, कोई बोलेगा यहाँ से जस्टिस मिलेगा। लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि आप पेशेंस बनाए रखें, लेकिन किसी की बातों में ना आए। कल को कोई गुमराह करेगा, कोई लीडर आएगा या कोई थर्ड पर्सन आएगा, कोई इवन आजकल मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं हम आपको हाईलाइट करेंगे आपके इश्यूज़, हमें पैसा दे दो। मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको सोच, क्योंकि आप देखिए उनकी ऑलरेडी सैलरी कितनी है, वो उस पर गुजारा करेंगे, अपने घर चलाएंगे या लोगों को देंगे या कोर्ट में फीसें भरते रहेंगे। ये चीज़ नहीं है। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप कोशिश करें। मैं हाथ जोड़ के हमारे केंद्र सरकार से एक बार फिर से कहूँगा, एलजी साहब से कहूँगा कि इनकी तरफ ध्यान दें, इनका क्या कसूर है। ये लोग भी हमारे ही है, तो ये लोग मेहनत करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनको क्यों इनका हक नहीं मिल रहा है? क्यों इनको, आप चाहे डेली वेजर्स की बात करिए, चाहे एनएचएम, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे फिजिकल एजुकेशन, हर एक तबका जो है उनको उनका हक मिलना चाहिए। और ख़ासकर मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया कर्मी जितने हमारे जम्मू कश्मीर है, उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी JKUT ऐसी एक यूटी है कि जहाँ पे खतरा है, कब क्या हो, कौन सा इंसिडेंट हो, कुछ पता नहीं है। खासकर हमारे मीडिया कर्मी जो है वो बॉर्डर एरियाज भी जाते हैं, एनकाउंटर साइट पे भी जाते हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी एलजी साहब को करनी चाहिए, ताकि कल को किसी के साथ भगवान ना करे कोई इंसिडेंट हो तो उसको एटलीस्ट उसका हक मिले। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी एनसीपी ऋषि कौल किलम जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।